प्याऊ पर सियासत के मायने हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी है जिसके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने जनता से सवाल पूछा था। हमने सवाल पूछा कि क्या श्री सीसगंज साहिब का प्याऊ मामला श्री दरबार साहिब हमले जैसा है? यस के लिए टाइप कीजिए ZPHHY, नो के लिए टाइप कीजिए ZPHHN। अपने जवाब 57575 पर हमें SMS कीजिए। आपके जवाब का हमें इंतजार है। हमारे साथ कॉलर्स भी हैं इस वक्त। पंजाब से हैं, बठिंडा से हैं और भगवान सिंह जी। सिंह साहब कहिए। सिंह साहब, जब भी आप हमारे साथ बात करें टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर बंद कीजिए, फिर जल्दी से हमारी बात हो पाएगी। बोलिए हर भगवान जी। हाँ टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके जल्दी से बात कीजिए। जी जी, पंजाब हरियाणा पर चर्चा चल रही है। वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी से प्रेशर पा रहे हैं जी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आपने अपनी राय रख दी। जब भी आप हमें कॉल करें टीवी सेट का वॉल्यूम जरूर बंद करें। हरभजन है अगले कॉलर हमारे साथ। जी बोलिए। और सर मैं भी यही बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। क्यों उनसे संधू साहब से जानबूझ के ये उनको कंफ्यूज कर रहे हैं जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतसर से हरभजन हमारे साथ जुड़े, अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम अपनी चर्चा की तरफ फिर से बढ़ते हैं। हमारी बात उसी मुद्दे पर हो रही है कि प्याऊ पर सियासत के मायने क्या हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। बल्टुआ साहब हैं अकाली दल की तरफ से, कंवर संधू हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनजीत सिंह हैं बीजेपी की तरफ से। संधू साहब, अभी ब्रेक से पहले आपके ऊपर आरोपों की बौछार सी हो गई, आप जवाब देंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो बहुत उतावला हूं जवाब देने के लिए। विरसा सिंह वल्टोहा ने कई बातें कही कि एक आप सिख परिवार में पैदा हुए, आपको भावनाओं को पता नहीं, आपको ये चीजें को पता होना चाहिए। देखो, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, बिल्कुल मैं सिख परिवार में पैदा हुआ और मेरे को बड़ा फख्र है इस बात का। और मैं पूरा, मेरे को जानकारी है, इतिहास की भी जानकारी है, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे 4 जनरेशन पहले, वो सिख आर्मी में उन्होंने नौकरी की है। तो बिल्कुल हमें इस चीज की पूरी जानकारी है। जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेवारी से कह रहा हूं। 1984 का जो मसला है उसको विरसा सिंह वल्टोहा पूरे जानकार हैं उसके, और विरसा सिंह वल्टोहा को पता है कि वो कैसे मसला जो है बिगड़ा और अकाली दल किस हद तक उसके लिए जिम्मेवार था। विरसा सिंह वल्टोहा, आप दरबार साहब के अंदर थे उस टाइम, इनसे पूछिए कि इनकी अपनी भूमिका क्या थी उसमें। मैंने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, 9 एपिसोड बनाए हैं इसके ऊपर, एक एक चीज की जानकारी है। मैं बहुत, इनको बड़ी एम्बेरसमेंट होगी अगर मैं बताऊं कि इन्होंने सर ये पीछे की बातें हो रही हैं। हम मौजूदा विषय पे बात करें तो ज्यादा अच्छा पीछे की बात सुमित पीछे की बात इसलिए हो रही है कि सुखबीर सिंह बादल ने तो इस मसले के उस 1984 तो इन्होंने मान लिया ना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें, कि वो थोड़ा बहुत नहीं, पूरा ही डिफरेंस है। मतलब आप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा के आप अपनी बात जो है, एक झूठ को आप सच मनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो हाईकोर्ट में हुआ, हाईकोर्ट में जो बेसिक जिम्मेवारी थी वो MCD की थी, पुलिस की थी। उनकी जिम्मेवारी, उनकी देखरेख में ये सारी डिमोलिशन जो है, ये प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन नाम तो आपका भी आ रहा है। आप आम आदमी पार्टी नहीं, किस चीज पे आप ऐसे नाम लीजिए। आप कह दीजिए कि आम आदमी पार्टी 1984 के लिए जिम्मेवार थी, तो आम आदमी पार्टी 1984 के लिए जिम्मेवार हो जाएगी। ये कैसे आप बात कर रहे हैं? जो अगर MCD बीजेपी की देखरेख में वहां काम करती है, पुलिस देखरेख बीजेपी की देखरेख में काम करती है, तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी कैसे हुई? ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए सुमित, कैसे हमारी जिम्मेवारी हुई, बताइए। सर ये सवाल जो है लगातार उधर से उठाए जा रहे हैं, उधर से ही हम बल्टोहा जी से जवाब ले लेते हैं। बल्टोहा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई भूमिका ही नहीं है, ये आपकी आपस की बात है, शिरोमणि अकाली दल हो, बीजेपी हो, ये आपस की बात है आपकी। ਸ਼ਰਮਤ जी गल ਇਹੀ है, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਂਗਲ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ MCD ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MLA ਅਲਕਾ ਲੰਬਾ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨ ਪਾਨੀਗ੍ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ MCD ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 60 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 60 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਤੇ PWD ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਸਕਸ ਟੂ
ਕਲੀਅਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਮੈਸ ਇਨ ਵੀਕ। ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਆ? ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਟਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹਲਕਾ ਲੰਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜੋ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਛੱਡਣਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਆ ਗਏ ਬੜੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਉ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣ देवांगे, ਸਾਨੂੰ फड़ के अंदर देना अंदर दे दो। ये यार सिखी जज्बा। ठीक है बल्टुआ साहब हमारे साथ हैं, अब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, एएस पराशर साहब को हम इस बहस में लाना चाहेंगे। ठीक है बल्टुआ साहब, केजरीवाल का कितने ट्वीट नहीं दस्या सिखा दे हक च। ठीक है बल्टुआ साहब, अब थोड़ा आखिरी सेगमेंट है, हम पराशर साहब को ले लेते हैं बीच में इस बहस में। पराशर साहब, सुमित एक मिनट। विरसा सिंह के कहने से कि सिक्खी जज्बात जुड़े हुए हैं, सिक्खी जज्बात ऐसे नहीं जुड़ते। आपने लोगों को पिछले 30 साल से बेवकूफ बना लिया, अब नहीं बनते हुए लोग बेवकूफ। ठीक है, आपने सडनली आपने एक एमएलए अलका लांबा को इतनी पावर, कैसे आपको लगा कि उनके पास इतनी पावर है? यहाँ पे तो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, 70 में से 67 लीड सीट्स लेके जो मुख्यमंत्री बना है उसको। ठीक है संधू साहब, आपने बात लास्ट सेगमेंट है, हमें पराशर साहब को भी इस बहस में शामिल करना है। पराशर साहब, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है जबरदस्त तरीके से। सुखबीर बादल साहब का स्टेटमेंट भी आया कि ये जो सीसगंज साहिब पे प्याऊ पे जो अटैक हुआ है ये बिल्कुल जैसे दरबार साहिब पे अटैक हुआ है इस तरीके से है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अपने तरीके से अपना पक्ष रख रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इशू काफी इमोशनल है, लेकिन ब्लू स्टार ऑपरेशन को और इसके साथ जोड़ना मैं समझता हूँ दिस इज ग्रॉस एग्जैजुरेशन। लेकिन अब चुनावों का समय है, चुनावी माहौल बन रहा है और ऐसी घटना घट गई है, जाने जाने जैसे भी हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये तो अभी इंक्वायरी ही बताएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमारा इसके साथ ताल्लुक नहीं है, जबकि अकाली दल कांग्रेस दोनों ही ये कह रहे हैं कि इनकी क्योंकि दिल्ली में सरकार है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया है, अब इसका कैसा जवाब के क्या उत्तर मिलेगा। लेकिन ये इशू बड़ा इमोशनल है और इस पर जो भी कार्रवाई, जो भी बोलते हैं लोग, जो भी स्टेटमेंट टिप्पणी करते हैं वो बड़ी सोच समझ कर करनी चाहिए। ठीक है पराशर साहब, प्याऊ पर सियासत के मायने क्या हैं? इसका बड़ा सिंपल है कि पंजाब के चुनाव पर, क्योंकि यहाँ पर सिखों की पॉपुलेशन है और धार्मिक भावनाएं प्याऊ के साथ, गुरुद्वारा सीसगंज के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उसका सीधा असर पंजाब के चुनाव और लोगों के, खास तौर पे जो सिख समुदाय है इसकी मानसिकता में पड़ा है। अकाली दल की कोशिश है कि कोई न कोई ऐसा इशू हो जिससे लोगों की भावनाएं भड़कें और लोग उनके साथ जुड़ें, जैसे SYL का मुद्दा है, चाहे ऑपरेशन ब्लू स्टार का है, चाहे दिल्ली में सिख विरोधी दंगों का है, और अब ये नया इशू जो है प्याऊ को गिराने का मामला है, ये एक नया इशू बन गया है। जी अच्छा, नया इशू बनाकर यहाँ पर सियासत करने की कोशिश हो रही है। मनजीत सिंह जी, अब आपको ये पूछना चाहेंगे हम कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप रहते हैं कि हमें पुलिस का कोऑपरेशन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुलिस को साथ लेकर इन्होंने ये कार्रवाई की। इस तरह जी जेड़ा तुहानू हुणे अपने विरसा सिंह वलटोआ ने दस्सिया कि जेड़ा नोडल अपना अफसर सीगा उन्होंने पुलिस नूं अप्रोच किया और हाई कोर्ट का नाम लिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर नूं केड़ा इंप्लीमेंट नहीं करेगा जी कि अफसर ने आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाउणी, उस तो डरदिया पुलिस वाले क्यों नहीं जाणगे? जदों सब तो वड्डी ग्रॉस नेगलिजेंसी इन्हां दी इह होई कि इन्हां ने जिहड़े सही तत्थ सरकार ने, दिल्ली सरकार ने रखने सी हाई कोर्ट दे अगे वो नहीं रखे।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਇਹੀ ਸਹੀ ਤੱਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਤ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਦੈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ करना, पुलिस क्यों नहीं जाएगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। संधू साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सीधा जवाब दीजिए इनकी बात का। बिल्कुल बिल्कुल सीधा जवाब ये है कि ये जो एक्शन किया है एमसीडी ने किया है, पुलिस की मदद लेके किया है, लेकिन ये जो मसला था इसकी सही रिप्रेजेंटेशन जो थी वो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने करनी थी। अब भी तो विरसा सिंह वल्टोहा जो है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जीके नहीं कह रहे हैं, मनजीत सिंह जीके, कि अब हम ये मसला जो है हाई कोर्ट के जो आदेश है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो पहले क्यों नहीं ये सुप्रीम कोर्ट में गए? इन्होंने इसकी फॉलोअप ही नहीं किया इस मसले को। सो इसमें आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेवारी बनती नहीं है इसकी। और जैसे मेरे दोस्त प्राशर ने कहा कि हमें कोई इतराज नहीं है, इसकी इंक्वायरी करा लीजिए, देखते हैं कौन जिम्मेवार है इसके लिए। ठीक है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। ये इंक्वायरी यूनियन गवर्नमेंट की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें फिर शंका होगी ये जो इंक्वायरी है वो अगेन ट्विस्टेड होगी। एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, हमें इसमें कोई इतराज नहीं है। वल्टोहा साहब यहाँ पर ये लापरवाही की बात कर रहे हैं संधू साहब। केजरीवाल साहब तक हेड मानते ही नहीं। ਸ਼ਰਮਤ ਜੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨਾਬਾਦ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾਂਚ की बात कर रहे थे, तो जांच कौन करवाए? 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਾਂਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੱਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। नहीं विरसा सिंह, देखो एवं ना आप मिसरिप्रेजेंट ना करिए फैक्ट। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹ। ठीक है, ठीक है। पराशर साहब, यहाँ पर जांच की बात हो रही है, तो जांच कौन करवाए? निष्पक्ष जांच कौन करवाए? निष्पक्ष जांच जो है चाहे हाई कोर्ट करा ले या कोई जुडिशरी हो जाए, जैसे भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इशू, इसके कोई भी तथ्य हों वो तो अब भविष्य ही बताएगा, लेकिन फैक्ट ये है कि आम आदमी पार्टी जाने जाने में 2-3 इशू के ऊपर पिछले दिनों में काफी ट्रिप की है। चाहे वो SOL का इशू है, SOL का इशू ऐसा है कि जिसपे केजरीवाल साहब ने पंजाब में आके कुछ और बयान दे दिया, फिर दिल्ली में जाके कुछ और कह दिया।
और इसके अलावा सबसे जो बड़ी जो है वो उनकी चूक हुई वो थी SYL में इस इशू के ऊपर एफिडेविट दाखिल करना, जिसको वो एक खास स्टैंड ले रहे थे। अब यह बात दूसरी है कि उन्होंने ये कह दिया कि जी वो तो पुराना था और एफिडेविट जैसा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी से एक के बाद एक ये चूक हो रही है जो उसके पंजाब में उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सब कुछ ये पंजाब के लिहाज से हो रहा है संधू साहब, बिल्कुल पंजाब के लिए हो बिल्कुल सुमित, बिल्कुल जो हो रहा है ये बिल्कुल पंजाब के बैकग्राउंड में हो रहा है, क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और सभी को लग रहा है कि पंजाब में इस टाइम माहौल क्या बना हुआ है। सभी को पता है कि इस टाइम माहौल पंजाब में जो है, मनजीत सिंह जी एक मिनट, सभी को पता है कि पंजाब में माहौल जो है आम आदमी पार्टी के हक में बना हुआ है। वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेके आने की कोशिश करते हैं जिसकी उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैक हो सकता है। अच्छा, SYL जो है, SYL का जो बैकग्राउंड है सुमित, वो देख लीजिए। SYL किसने इसका मसला शुरू किया, कौन सी सरकार थी, किसने ये जो फैसला था वो किया, जब इसकी डिगिंग शुरू हुई वो किसने करवाई, इसके लिए जमीन किसने एक्वायर की? ठीक है सर, वो अलग आम आदमी पार्टी का तो इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अलग बात नहीं है, क्योंकि प्राशन ने बात की है, यहाँ पर मंजीत सिंह है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे से कोई चूक नहीं हुई। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि पंजाब के पास किसी को भी देने के लिए एक्स्ट्रा पानी नहीं है। राइपेरियन राइट जो है पंजाब की बनती है। ये अफसोस की बात है कि पिछले सालों में कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब से ज्यादा पानी दूसरी नॉन राइपेरियन स्टेट्स को दिया हुआ है। ठीक है, और आखिरी 1 मिनट बचा हुआ, आखिरी 1 मिनट बचा हुआ, आखिरी 1 मिनट है। वल्टोहा साहब, यहाँ पर आरोप ये लग रहा है कि पंजाब में चुनाव है, इसलिए यहाँ पर इनको घेरने की कोशिश हो रही है हर एक मुद्दे पर। आखिरी 1 मिनट वल्टोहा साहब। ਸ਼ਰਮਤ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। 11 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲ ਗਵਾਚੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਗੀ ਤੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। SIT ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਗਏ ਔਰ SYL ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਭਰਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਊ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਪਿਆਊ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੂਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜੂਗੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾ ਚੌਂਕ ਢਾ ਦਿਓ। ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ इंदिरा गांधी की सोच लेके आई है, अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और प्राशर साहब ने भी अपना विश्लेषण दिया। आप सबने अपनी बात रखी है। प्याऊ पर सियासत के मायने आज हमने समझने की कोशिश की है। और इसके अलावा जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की ये अपील है कि हर धार्मिक मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए और वोट बैंक की राजनीति से ऐसे मुद्दों को अलग करके रखना चाहिए। ये हमारी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। तो हमने सवाल पूछा था यहाँ पर कि ये जो प्याऊ वाला मामला है, क्या इस पर सियासत हो रही है? आपके जवाब हमें मिले हैं। और हमारा सवाल था कि क्या शीशगंज साहिब का प्याऊ मामला श्री दरबार साहिब हमले जैसा है? ये हमने सवाल पूछा था और इस पर राय आपकी मिली है। जवाब हमें मिला है, हाँ में जवाब दिया 21% लोगों ने और ना में जवाब दिया है 79% लोगों ने। और इसी के साथ आज मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।